वेलकम टू NRM एजुकेशन फॉर एजुकेशनल वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे हमारी रियल लाइफ में क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैंने कुछ लेक्चर्स दिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी, उसकी टाइप्स पे, पार्शियल क्या होती है, ऑर्डिनरी क्या होती है, फिर आगे उनके सॉल्यूशंस वगैरह पे। तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब मेरी हमेशा कोशिश रही है वीडियोस में कि आप जो टॉपिक मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको उसकी रियल लाइफ में क्या यूज़ है उसका पता होना चाहिए, ताकि आपका उस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट बढ़े। तो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक इसको ज़रूर देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या यूज़ है। जो बीम एंड गार्डर्स होते हैं, जब इन पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म्स हो जाते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अब जो इनकी डिफॉर्मेशन है या डिफ्लेक्शन है, ये डिस्क्राइब की जाती है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए। यानी बीम एंड गार्डर्स में जो डिफॉर्मेशन आ जाती, चेंज आ जाता है या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनको जो डिस्क्राइब करता है वो क्या करती है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था इनका बीम एंड गार्डर्स में यूज। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की रियल लाइफ में, कि एक बॉडी फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी फोर्स रिलेटिव टू द अर्थ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे अर्थ और स्पेस के दरमियान उसकी जो पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है, वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए कर सकते हैं। ये था इसका यूज। स्काई डाइवर्स की पोजीशन को ले लें या कोई भी फॉल कर रही स्पेस से अर्थ की तरफ कोई भी बॉडी, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। इन स्प्रिंग मास सिस्टम, when Newton's second law of motion is combined with the Hooke's law, then we derive a differential equation that governing the motion of a mass attached to a spring। जो मोशन ऑफ अ मास है अटैच टू अ स्प्रिंग है, उसको गवर्निंग करती है दराइव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये था इसका यूज इन स्प्रिंग मास सिस्टम के डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कॉफी में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज होती है, तो रुके जरा, मैं आपको बताता हूँ। आपने कॉफी तैयार की, उसको पीने से पहले आप उसको रख देते हैं कि ये ठंडी हो जाए। कुछ देर बाद क्या होगा, वो कॉफी अनड्रिंकेबल होगी, पीने के काबिल नहीं रहेगी, ड्यू टू इट्स व्हेन इट हैज कूल टू रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर तक उसको कूल कर दिया जाएगा तो वो पीने के काबिल नहीं रहेगी। इस चीज को डिस्क्राइब करने में आइजैक न्यूटन ने ये बताया था हमें कि asserts that the rate at which the temperature of a body cool is proportional to the difference between the temperature of a body and the temperature of surrounding medium। यानी जो कॉफी हम कूल कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर वो प्रोपोर्शनल होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन होता है बॉडी के और सराउंडिंग में। तो इस सब चीज़ों को किस चीज़ से डिस्क्राइब किया गया था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से जिक न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था। तो कॉफ़ी में ये है इसका यूज डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स होती है उसको मापने के लिए क्या यूज़ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होती हैं उसमें। यानी जब किसी भी बीम्स पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या पैदा हो जाती है, आप पिक्स में देख सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग कर्व पैदा हो जाती है। और उस चीज़ को बयान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंपल पेंडुलम क्या है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा ऑफ अ सिंपल पेंडुलम
of length L is determined from the non-linear second order differential equation। यानी जो नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बयान करती है, सिंपल पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से देखते हैं। इन बायोलॉजिकली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैथमेटिकल मेथड दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ रही है। तो ये था इसका यूज डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ में। इन सब चीज़ों का हमने पढ़ा, उनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन को देखा डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो होपफुली आपका ये माइंड क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिक्स का हमारी ज़िंदगी में कितना यूज़ है, कितनी इम्पोर्टेंट है। सो आपका इसके बारे में जो बिहेवियर है वो भी चेंज हुआ होगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।